हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का साइंस का चैप्टर 8 फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। फोर्स। द प्रीवियस क्लास वी हैव रीड दैट पुशिंग और पुलिंग एन ऑब्जेक्ट मीन्स वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। प्रीवियस क्लास में यानी पिछले क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि पुश करना या पुलिंग करना, धक्का देना या खींचना किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसका मीन्स है कि हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे। मोस्ट ऑफ द एक्शंस दैट वी परफॉर्म इन आवर डेली लाइफ्स इन्वॉल्व पुशिंग और पुलिंग समथिंग। अधिकतर वर्क जो हम करते हैं अपने डेली लाइफ में, वो उस किस पुशिंग और पुलिंग ही समथिंग, कुछ ना कुछ उसमें होता रहता है। पुशिंग या पुलिंग यानी हम डेली जो वर्क करते हैं उसमें पुशिंग या पुलिंग कुछ ना कुछ होता रहता है। अ फोर्स कैन बी यूज टू मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है? अ फोर्स कैन बी यूज, फोर्स को यूज़ कर सकते हैं किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए, या मेक ए मूवी ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को फास्टर करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए मूविंग ऑब्जेक्ट को, और चेंज डायरेक्शन चेंज करने के लिए किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का। चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज करने के सभी चीज़ों में फोर्स यूज होता है। बुलॉक्स पुलिंग कार्ट, अ वुमन पुलिंग वाटर फ्रॉम वेल, अ बॉय पुशिंग अ चेयर, इन सभी चीज़ों में, सभी जो वर्क्स हो रहे हैं सब में फोर्स लग रहा है। टाइप्स ऑफ फोर्स। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स, बहुत सारे टाइप्स हैं फोर्स के। लेट अस नो अबाउट अ फ्यू ऑफ देम, उसमें से हम कुछ यहाँ पर देखेंगे। मैग्नेटिक फोर्स। फर्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट नियर आयरन नेल्स, यदि हम कोई मैग्नेट यानी कि चुंबक लेकर आते हैं किसी भी आयरन नेल्स मतलब लोहे की कील के पास, द मैग्नेट अट्रैक्ट्स द नेल्स, मैग्नेट क्या करता है, नेल्स को अट्रैक्ट करता है, कील को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। द बिकॉज मैग्नेट हैज़ अ फोर्स, क्योंकि मैग्नेट के पास क्या होता है, फोर्स होता है। डेट अट्रैक्ट्स द आयरन नेल, जो कि आयरन नेल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। द फोर्स अप्लाइड बाय ए मैग्नेट ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिज्म। जो फोर्स मैग्नेट के द्वारा अप्लाई होता है या जब फोर्स मैग्नेट के द्वारा लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसे मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिज्म कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स। वाई डज अ रोलिंग बॉल स्टॉप आफ्टर सम टाइम, क्यों कोई भी जो रोलिंग बॉल होती है यानी जो लुढ़कती हुई बॉल होती है वो कुछ समय बाद रुक जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स फ्रिक्शन, क्योंकि वो फ्रिक्शन फोर्स के कारण ऐसा होता है। फ्रिक्शनल फोर्स स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो क्या करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर देता है, यानी उसको धीरे धीरे रोक देता है। वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, हम जो चल पाते हैं वो भी फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स। एवरीथिंग दैट वी थ्रो अप कम डाउन, हम कुछ भी ऊपर थ्रो करते हैं वो नीचे आ जाता है। राइप फ्रूट्स ऑलवेज फॉल ऑन द अर्थ फ्रॉम द ट्रीज, पके हुए फल हमेशा क्या होते हैं, ट्री से नीचे आ जाते हैं। वी कैन नॉट जंप बियॉन्ड अ सर्टेन हाइट, हम एक निश्चित ऊंचाई के आगे जंप नहीं कर सकते। डू यू नो वाई, तुम जानते हो ऐसा क्यों है? अवर अर्थ एक्सर्ट अ फोर्स, हमारे अर्थ के पास एक फोर्स है। ऑन एवरी ऑब्जेक्ट, जो एवरी ऑब्जेक्ट पे लगता है। दैट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर, जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट के टूवर्ड उसके सेंटर को, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के सेंटर में रहता है वो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होता है कि
वापस वो सामान वहीं पर नीचे आ जाता है, या जहाँ तक ऊंचाई तक जाता है उसके बाद अगेन वो नीचे ही आ जाता है। दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स को ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जाना जाता है। इलास्टिक फोर्स, अ स्ट्रेच रबर बैंड रिगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। एक खींची हुई स्ट्रेच रबर बैंड को वापस अपनी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपने वापस उसी पोजीशन में आना, ऑन बीइंग रिलीज्ड, खींचने के बाद, बिकॉज ऑफ इलास्टिक फोर्स, ये इलास्टिक फोर्स के कारण। इलास्टिक फोर्स अराइज व्हेन अ बॉडी डिफॉर्म्स। इलास्टिक फोर्स कब होता है? जब एक बॉडी डिफॉर्म्स होता है। वर्क, प्लेस अ बुक ऑन द टेबल ऑफ अ टेबल। एक बुक को टेबल के टॉप पे रखने के। नाउ मूव द बुक टू द साइड। अब क्या करेंगे? बुक को मूव करके साइड में रख देंगे ऑफ द टेबल। यू अप्लाई फोर्स टू मेक द बुक मूव। तो हम क्या कर रहे हैं? बुक को मूव करने में अब फोर्स का अप्लाई कर रहे हैं, यानी हमारा यहाँ फोर्स अप्लाई हो रहा है। वर्क इज डन, वर्क तब होता है वेन एवर अ फोर्स मेक ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क तभी होता है जब फोर्स जो है क्या करता है? ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है फोर्स पे, ऑब्जेक्ट पे, तभी फोर्स हमारा लगता है। यू डू वर्क व्हेन यू मूव द बुक अक्रॉस द टेबल। आप तब वर्क करते हैं जब मूव जो है बुक हो जाती है अक्रॉस द टेबल। द अमाउंट ऑफ वर्क वी डू डिपेंड्स ऑन हाउ मच फोर्स। जो वर्क का अमाउंट होता है वो डिपेंड करता है कि कितना फोर्स हम यूज़ कर रहे हैं। वी यूज़ एंड हाउ फॉर द ऑब्जेक्ट्स मूव। हम यूज़ करते हैं और कैसे, वो फॉर द ऑब्जेक्ट्स मूव, कितना हमारा ऑब्जेक्ट कितना दूर जा रहा है, कितना मूव्स हो रहा है, वही उसी पे डिपेंड करता है कि हमारा वर्क कितना, हमारा फोर्स लग रहा है वर्क पर। इफ़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव इट। यदि हम फोर्स करते हैं और ऑब्जेक्ट हमारा मूव नहीं करता तो नो वर्क इज डन, तो डन वर्क जो है वो डन नहीं हुआ है। लुक एट द बॉय इन द अलॉन्ग साइड फिगर। इस बॉय को देखना है जो यहाँ इस फिगर में है। दिस बॉय इज़ नॉट डूइंग वर्क, ये लड़का कोई काम नहीं कर रहा है, बिकॉज ही इज़ नॉट मेकिंग द वॉल मूव थ्रू अ डिस्टेंस। ये क्या कर रहा है? ये वॉल को पुश कर रहा है। वुल जो है अपने प्लेस से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। तो जब कोई भी यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि वॉल मूव थ्रू अ डिस्टेंस, ही इज़ नॉट मेकिंग द वॉल मूव थ्रू अ डिस्टेंस। एक पॉइंट भी या थोड़ी सी दूरी भी ये वॉल जो है अपने स्थान से नहीं हिल रही है, तो यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है। मशीन्स आर टूल्स दैट हेल्प अस टू मेक अवर वर्क ईजियर एंड फास्टर विद लेस एफर्ट। मशीन क्या है? मशीन वो औजार हैं जो हेल्प करते हैं हमारे वर्क को ईजियर और फास्टर बनाने विद लेस एफर्ट, मतलब कम मेहनत और काम सरल और जल्दी हो, उन्हीं औजारों को मशीन कहते हैं। सब मशीन्स आर सिंपल, कुछ मशीन सिंपल होती हैं। दे आर बेसिकली यूज मस्कुलर फोर्स, वो मस्कुलर फोर्स पे बेसिक होती हैं। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मशीन होती हैं। हैव टू और मोर सिंपल मशीन्स वर्किंग टुगेदर, जिसमें दो या उससे अधिक सिंपल मशीन्स एक साथ वर्क करती हैं, उसे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं। दे यूज़ इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल टू मेक एनर्जी। हम इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। दे यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, ये जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मशीन है वो इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल भी यूज़ करते हैं एनर्जी मेक करने के लिए। अ मशीन कैन चेंज द अमाउंट, स्पीड और डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स फॉर अ यूजफुल पर्पज़। अ मशीन कैन चेंज द अमाउंट, मशीन क्या कर सकती है? अमाउंट चेंज कर सकती है, स्पीड और डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स, एक फोर्स का, फॉर यूजफुल पर्पज़, किसी जो यूजफुल पर्पज़ के लिए जो हम काम करें तो हम उसका अमाउंट, स्पीड और डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मशीन के द्वारा।
दस अ सिंपल मशीन इज़ अ डिवाइस, जबकि सिंपल मशीन एक डिवाइस है डेट मेक्स आवर वर्क ईजियर और फास्टर। हमारी जो सिंपल मशीन है वो एक डिवाइस है जो हमारे काम को ईजियर और फास्टर बनाती है। सीजर्स, नाइफ्स, ट्विज़र्स एंड टंग्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन। तो कैंची, चाकू और टोंग्स होता है चिमटा, और ये ट्विज़र्स होती है चिमटी, जो कुछ सिंपल मशीन्स हैं, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं सिंपल मशीन के। सिंपल मशीन्स आर ग्रुप्ड एज लीवर, व्हील एंड एक्सल, पुली, वेज, इंक्लाइंड प्लेन एंड स्क्रू। तो ये जो सिंपल मशीन जो ग्रुप है वो किसके ग्रुप है, उसमें ग्रुप में क्या क्या आता है, लीवर, व्हील एंड एक्सल, पुले, वेज, इंक्लाइंड प्लेन और स्क्रू। अब हम लीवर के बारे में देखेंगे। लीवर, अ लीवर इज़ अ रिगिड रॉड विच कैन टर्न अबाउट वन फिक्स्ड पॉइंट। लीवर क्या है, एक कठोर रॉड है या कठोर छड़ी है, विच कैन टर्न, जो टर्न हो सकती है अपने वन फिक्स पॉइंट से। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फुलक्रम। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, फुलक्रम कहते हैं, जो आधार है हमारा ये। द वेट विच इज़ टू बी लिफ्टेड इज कॉल्ड लोड। तो इस पे जो वेट रखा जाता है उसको लोड कहते हैं। द फोर्स अप्लाइड इज कॉल्ड एफर्ट, जो उस पर फोर्स लगता है उसे एफर्ट कहते हैं। अ लीवर हेल्प्स टू लिफ्ट और मूव समथिंग विद लेस एफर्ट। लीवर जो है वो लिफ्ट करती है या मूव करती है समथिंग, कुछ किसी भी चीज़ को, विद लेस एफर्ट, कम मेहनत से, कम मेहनत के द्वारा, विद लेस एफर्ट के द्वारा ये जो है करती है, लीवर हेल्प करता है लिफ्ट और मूव करने में। इफ़ यू हैव टू मूव अ बोल्डर यू यूज़ अ लीवर। बोल्डर मीन्स होता है यहाँ बड़ा पत्थर। अगर आप कोई बड़ा पत्थर भी यूज़ करना मूव करना चाहते हैं तो आप लीवर का यूज़ कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द फुलक्रम, द लोड एंड द एफर्ट, साइंटिस्ट हैव क्लासिफाइड लीवर इनटू द फॉलोइंग थ्री टाइप्स। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द फुलक्रम, फुलक्रम जो होता है उसकी पोजीशन के आधार पर और द लोड एंड द एफर्ट के आधार पर साइंटिस्ट जो है वो क्लासिफाइड किए हैं लीवर को थ्री टाइप्स में। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इसमें फुलक्रम बीच में है, इसमें इधर साइड है और इसमें लेफ्ट साइड है। फर्स्ट क्लास लीवर्स, फर्स्ट क्लास लीवर जो है हैव द फुलक्रम इन द मिडिल, मिडल में रहता है। द लोड एंड द एफर्ट आर ऑन आइदर साइड ऑफ द फुलक्रम। लोड और एफर्ट जो है वो साइड साइड में रहते हैं, उसके दोनों साइड। इसमें क्या क्या आता है, हैंड पंप, सीसॉ, बीम बैलेंस और हैमर। ये सारे एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास लीवर के हैं। सेकेंड क्लास लीवर हैव द लोड इन द मिडल। इसमें लोड मिडल में होता है। द एफर्ट एंड फुलक्रम आर ऑन अदर साइड ऑफ द लोड। और फुलक्रम और एफर्ट जो है उसके आइदर साइड रहते हैं, इधर और इधर, और लोड बीच में रहता है। इसके एग्जाम्पल है व्हील बैरो, बॉटल ओपनर और नट क्रैकर। ये सम एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड क्लास लीवर है। थर्ड क्लास लीवर है हैव द एफर्ट इन द मिडल। इसमें मिडल में एफर्ट रहता है। द लोड एंड द फुलक्रम आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द एफर्ट। इसमें मिडिल में एफर्ट रहता है और फुलक्रम और लोड आइदर साइड में रहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है थर्ड क्लास लीवर्स के, फायर टंग्स, बैट, हॉकी स्टिक। पुली, a pulley consists of a wheel with a grooved rim with a rope or chain on the groove। पुली क्या है, उसमें क्या क्या होता है, व्हील होता है with grooved rim and a rope। ये व्हील है और इसके यहाँ पर जो अंदर गड्ढा होता है जहाँ पे रोप फंसाई जाती है,
उसको ग्रूव्ड रिम कहते हैं। फिर उसके ऊपर रोप होता है या चेन होती है ऑन द ग्रूव, इसी ग्रूव पर रोप या चेन लगाई जाती है। द पुली इज़ यूज टू लिफ्ट हैवी लोड्स, इसका यूज़ हैवी लोड्स उठाने में किया जाता है। द फोर्स इज अप्लाइड एट वन एंड ऑफ द रोप वाइल द अदर एंड ऑफ द रोप होल्ड्स द लोड। क्या होता है इसमें, जब इसमें फोर्स अप्लाइड होता है तो एट वन एंड ऑफ द रोप, एक रोप के एक साइड में फोर्स अप्लाइड होता है और दूसरे एंड पर क्या होता है, रोप होल्ड करता है लोड को। यानी कि एक तरफ हम रोप से फोर्स लगाते हैं और दूसरी तरफ क्या होता है, लोड बंधा होता है। द पुली रोटेट्स ऑन इट्स एक्सेस, पुली जो है अपने इस एक्सेस पे रोटेट करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पुली, फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली। इंक्लाइंड प्लेन, एन इंक्लाइंड प्लेन इज अ जेंटल स्लोप दैट हेल्प अस टू मूव हैवी लोड विद लेस एफर्ट। एन इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, एक जेंटल स्लोप होता है जो हेल्प करता है हमारी टू मूव हैवी लोड विद लेस एफर्ट, जिसमें कम लेस एफर्ट के साथ हैवी लोड को मूव करने में हमारी हेल्प करता है। इट इज़ मच ईजियर टू पुश अप और रोल अप ऑब्जेक्ट ऑन ए स्लोप रेदर देन लिफ्टिंग देन अप। ये हमको आसानी से क्या होता है, ईजियर होता है हमारे लिए पुश अप करना या रोल अप करना किसी भी ऑब्जेक्ट को इस स्लोप पर। लिफ्टिंग देन अप, उस पर उठाने से अच्छा है कि उस पर हम स्लोप पर आसानी से अपने ऑब्जेक्ट को आसानी से हम पुशअप कर लें या रोल अप कर लें। अ रैम्प इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनक्लाइंड प्लेन, रैम्प जो है इस इनक्लाइंड प्लेन का एग्जाम्पल है। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ इनक्लाइंड प्लेन आर वुडन प्लैंक्स, स्टेयरकेस एंड sloping roads. You must have seen the inclined planes in hospitals. आपने inclined plane hospitals में देखा होगा। Trolley and wheel chair carrying patients are pushed into the hospital on these. ट्रॉली और व्हील चेयर पे पेशेंट को कैरी करके पुश करके इस हॉस्पिटल में इंटू ऑन दीज, इसी पर बैठाकर हॉस्पिटल में पुश करके पेशेंट को ले जाते हैं। दे आर ऑल्सो helpful for the people who cannot walk, step easily and need help. जो पीपल आसानी से चल नहीं पाते उनको आसानी से इसमें आसानी से होती है उनको चलने में और उनको नीड मिलती है और उन्हें वॉक अप स्टेप इजली एंड नीड हेल्प, उन्हें आवश्यकता होती है मदद की। समटाइम्स दे मे बी फाउंड इन हॉस्टल्स टू, ये हॉस्टल्स में भी मिल जाएंगे कभी कभी। स्क्रू, अ स्क्रू इज ए सिंपल मशीन दैट रिसेंबल्स अ नेल विद ग्रूव्स इन इट। स्क्रू क्या होता है, ये एक सिंपल मशीन होता है जिसमें क्या होते हैं, रिसेंबल्स अ नेल, जो कील होती है उसमें रिसेंबल्स होते हैं विद ग्रूव्स। ये जो कील है उसमें ये जो घुमावदार चूड़ियाँ देख रहे हैं, यही इस चूड़ियों के साथ घुमावदार किनारा है। विद ग्रूव्स इन इट, इसमें कील में ये घुमावदार किनारों के साथ ये बनाया जाता है, जो ग्रूव्स कहते हैं, इसी को स्क्रू कहते हैं। इट हैज़ अ वाइंडिंग एज विद थ्रेड्स, इसमें क्या होता है, विंडिंग के एजेस होते हैं विद थ्रेड। इट इज़ एक्चुअली एन इंक्लाइंड प्लेन रैप्ड अराउंड अ रॉड। ये क्या है, एक्चुअली एक इंक्लाइंड प्लेन है जो रैप्ड है एक रॉड, अराउंड अ रॉड, एक रॉड पर, मतलब एक कील जो है उस पर इंक्लाइंड प्लेन को रैप्ड किया गया है। इट इज़ हेल्पफुल ऑन होल्डिंग थिंग्स टुगेदर। ये क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है थिंग्स को आपस में होल्ड करने पे, यानी किसी भी दो चीज़ों को आपस में जब जोड़ना हो तो ये स्क्रू को लगाकर आपस में जोड़ दिया जाता है। अ स्क्रू फिक्सेस टू प्लैंक्स ऑफ वुड बेटर देन अ नेल। स्क्रू के द्वारा वुड के दो प्लैंक्स को आपस में जोड़ना एक नेल से ज़्यादा बेटर है, यानी कील से ज़्यादा एक स्क्रू बेटर होता है वुड के दो प्लैंक्स को आपस में फिक्स करना। अ स्क्रू जैक ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए स्क्रू। स्क्रू जैक जो है
वो प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू के जैसे में भी वर्क करता है। द स्लोप ऑफ द स्क्रू जैक हेल्प्स इन लिफ्टिंग वेरी हैवी थिंग्स लाइक कार्स एंड ट्रक्स। जो स्क्रू जैक स्लोप होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है लिफ्टिंग वेरी हैवी थिंग्स, बहुत ही भारी चीज़ों को उठाने को, जैसे कार और ट्रक्स। व्हील एंड एक्सेल, वी नो दैट पुशिंग अ लोड ऑन व्हील, हम जानते हैं कि लोड को पुश करना व्हील पर वेरी इजियर है देन कैरिंग इट, उसको उठाने से ज़्यादा। बट द व्हील बाय इटसेल्फ इज़ नॉट ए सिंपल मशीन, बट जो व्हील है वो केवल व्हील ही अपने आप में एक सिंपल मशीन नहीं, इट बिकम्स वन ओनली व्हेन अ रॉड और एन एक्सेल इज अटैच्ड टू इट। ये तभी बनता है सिंपल मशीन जब कोई रॉड या एक्सेल उसके साथ अटैच होता है। ये देखिए व्हील एंड एक्सेल, अ व्हील विद अ रॉड अटैच टू इट इज़ नोन एज अ व्हील एंड एक्सेल। अ व्हील को जब एक रॉड से अटैच कर दिया जाता है तो उसको व्हील और एक्सेल के नाम से जाना जाता है। व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट आर यूज्ड इन द मोस्ट बिग मशीन्स। व्हील और एक्सेल जो है अक्सर बिग मशीन्स में यूज़ किए जाते हैं। वेज हैज़ 2 इंक्लाइंड प्लेन। वेज में क्या होता है, 2 इंक्लाइंड प्लेन होता है जो जॉइंड होते हैं बैक टू बैक विद अ शार्प एज, जो आपस में बैक टू बैक जॉइंड रहते हैं शार्प एजेस के द्वारा, शार्प किनारों के द्वारा। व्हेन द वुड कटर पुट्स द कटिंग एज ऑन द लॉग, जब वुड कटर जो है पुट्स करता है, पुट्स द कटिंग एज उसका ऑन द लॉग, लकड़ी पर जब वो अपने वुड कटर इस कटिंग एज को उस पर रखता है, एंड ब्लो हार्ड और विद अ हैमर, और तेज़ी से एक हैमर के साथ उस पर अपना फोर्स लगाता है, तो क्या होता है, द एज ऑफ द वेज स्प्लिट्स द लॉग इनटू 2 ग्रेजुअली। तो क्या होता है, वेज का जो एज होता है यानी किनारा क्या कर देता है, स्प्लिट्स करता है, यानी 2 टुकड़ों में बांट देता है लॉग को इनटू 2 ग्रेजुअली, आपस में एक दूसरे हिस्सों में बांट देता है। द टिप ऑफ द वेज मूव्स अ लिटिल बट द स्प्लिट इज मच। क्या होता है, जो टिप ऑफ द वेज क्या होता है, मूव्स करता है थोड़ा सा, लेकिन जो बट द स्प्लिट इज मच, लेकिन स्प्लिट क्या होता है वो अधिक होता है। दैट इज़ हाउ वेज मेक्स वर्क इजियर, इस तरह वेज काम आसान करता है। इट इज़ प्रोबेबली द ओल्डेस्ट मशीन यूज बाय ह्यूमन बींग्स, ये बहुत ही पुराना सामान है जो ह्यूमन द्वारा यूज़ होता है। एन एक्स एंड अ नाइफ आर ऑल्सो वेजेस, एक्स और कुल्हाड़ी और जो चाकू है वो भी हमारे ऑल्सो वेजेस हैं। वी यूज़ देम टू कट थिंग्स, इनका यूज़ हम सामान काटने में करते हैं। अ प्लग हैज़ अ लॉन्ग एंड शार्प एज, जो हल होता है प्लग, उससे क्या, उसमें क्या होता है, उसके पास भी लॉन्ग और शार्प वेज होता है, यानी कि ये भी प्लग भी जो है उसका एग्जाम्पल है वेज का। तो बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।